इंग्लैंड की टीम में आपसी रंजिश आई सामने। कोच का एक बहुत बड़ा बयान यहां पे सामने आया है। पहला मुकाबला इंग्लैंड ने जो टेस्ट सीरीज है इंडिया के अगेंस्ट भारत में ही वो अपने नाम कर लिया है। बहुत शॉकिंग था ये रिजल्ट, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इंग्लैंड की टीम आते ही पहला मुकाबला एक ऐसी विकेट पर जहां पे स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, स्पिन डोमिनेटिंग विकेट है, वहां पर पहला ही मुकाबला जीत जाएगी। और इंग्लैंड ने वो करके दिखाया। डे 1 डे 2 तक बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम जीतेगी, लेकिन फिर डे 3 से शुरू हुआ एक हिस्टोरिक कमबैक और इंग्लैंड की टीम ने बहुत कमाल का कमबैक करा। ओली पॉप ने कमाल की वहां पे बैटिंग करी और साथ ही साथ टॉम हार्टली डेब्यूटेंट ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने हासिल करी पहले ही मुकाबले में जीत। बिल्कुल, इंग्लैंड की बात करें तो बहुत अच्छा कमबैक उन्होंने किया था। कहीं से भी मुझे तो चौथे दिन तक भी कहीं से नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड जीतेगी। अब फिर भी उम्मीदें कायम थी, लेकिन वहां पे इंग्लैंड ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। लेकिन अब जो मतलब चीजें सामने आ रही है कि बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम में, कि उन्हें मतलब कि बेसबॉल से नफरत है। ब्रेंडन मैकलम ने ऐसा बोला है, तो ये समझ बिल्कुल नहीं आ रहा कि बेसबॉल, क्योंकि इंग्लैंड जहां भी टेस्ट खेलती है वहां बेसबॉल स्ट्रेटजी ही अपनाती है। और ऐसा तो है नहीं कि बेन स्टोक्स अपनी मर्जी वहां चलाते होंगे, कि ब्रेंडन मैकलम से पूछते नहीं होंगे कि भाई हमें हमें अपनी मर्जी करनी है, बेसबॉल खेलना है। ब्रेंडन मैकलम की ही स्ट्रेटजी होगी कहीं ना कहीं बेसबॉल की। तो आखिर बिल्कुल उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? बिल्कुल सही कहा श्वेता। जब भी इंग्लैंड की टीम की बात होती है, जब भी टेस्ट की बात होती है स्पेशली, तो सबसे पहला नाम वहां पे एक प्लेयर की तरह बन गया है। जो वो नाम है वो है बेसबॉल। एक प्लेयर जितना सेटल हो गया है इंग्लैंड की टीम में, और ऐसे में बहुत बड़ा बयान यहाँ पे सामने आया है। और वहां पे बेन स्टोक्स का ये बयान है जहां पे उन्होंने कहा है कि बेसबॉल ये जो वर्ड है ये हमने नहीं बनाया, इंग्लैंड की टीम ने नहीं बनाया, बल्कि ये इंग्लिश मीडिया ने उनकी टीम को नाम दिया है बेसबॉल। और उनका मानना यह है कि ब्रेंडन मैकलम जो कि कोच है, उन्हें बेसबॉल से नफरत है। कहीं ना कहीं बहुत शॉकिंग है, क्योंकि जब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज और इंडिया और इंग्लैंड की जब ये टेस्ट सीरीज अनाउंस हुई थी, तब से ही हाइप बननी चालू हो गई थी कि बेसबॉल देखने को मिलेगा, बेसबॉल स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं पहले मुकाबले में डे 1 में तो नहीं दिखा पाई, लेकिन उसके बाद जो बेसबॉल दिखाया है इंग्लैंड की टीम ने, एक अग्रेशन दिखाया है, वो बहुत ही कमाल का। क्योंकि पहला एक अनएक्सपेक्टेड मुकाबला अपने नाम करा टीम इंग्लैंड ने। बिल्कुल, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि बेसबॉल जो है वो टर्म से थोड़ा सा दिक्कत है उन लोगों को, बिल्कुल बेसबॉल स्ट्रेटजी से नहीं, टर्म से थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन वही है कि बेसबॉल एक ऐसी चीज बन गई है कि अब इंग्लैंड जहां भी जाती है उसके पीछे पीछे ये नाम जाता ही है कि बेसबॉल, भाई इंग्लैंड आई है तो बेसबॉल स्ट्रेटजी तो मतलब करेगी ही करेगी। और बिल्कुल हमने इंडिया में भी देखा, पहले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं, जब बेन डकेट ओपनिंग करने आए थे तो जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, 10 ओवर में ही आपने चौके मार दिए थे, 10-11 चौके मार दिए थे, जिस हिसाब से आप बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद से फिर ओली पॉप ने असली बेसबॉल दिखाया कि भाई बिल्कुल होता क्या है, कि बेसबॉल सिर्फ इसे ही नहीं कहते कि बस आप कहीं से भी शॉट लगाते जाओगे, कहीं से भी बाउंड्रीज लगाते जाओगे। थोड़ा सा संयम से और अच्छे से दिमाग लगा के अपनी टीम को आप किस बिल्कुल तरीके से मुसीबत से निकालते हो, उसे भी बेसबॉल कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा श्वेता। बेसबॉल वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसके मतलब पे आएंगे तो अग्रेशन इसका मतलब अगर आप देखेंगे, अग्रेशन चाहे किसी भी चीज में हो। जब इंग्लैंड आ रही थी तो सिर्फ मात्र 3 दिन पहले आई थी, उसको भी आप अग्रेशन कह सकते हो। अबू धाबी में प्रैक्टिस करना, ऐसी विकेट्स वहां पे एक्सपेक्ट करना, उसको भी बेसबॉल कह सकते हो। एक अग्रेसिव अप्रोच है। 3 स्पिनर खिलाना पहले ही मुकाबले में और एक ही पेसर खिलाना, वो भी एक बेसबॉल अप्रोच है, क्योंकि वो भी अग्रेशन है इंग्लैंड की टीम का, कि वो अग्रेशन, वो स्ट्रैटेजी दिखा के भी पहला मैच अपने नाम करा। और फिर ओली पॉप की बल्लेबाजी वो भी बहुत कमाल की थी। डेब्यूटेंट के साथ क्रूशियल विकेट, वो भी बेसबॉल है। तो अगर बेसबॉल आप देखेंगे, वैसे छोटा वर्ड है, लेकिन एनीथिंग जो है, एनीथिंग गिविंग अग्रेशन, उसका मतलब बेसबॉल है। और इंग्लैंड की टीम वो बिलीव करती है। लेकिन शॉकिंग ये है कि मैकलम को ये बेसबॉल पसंद नहीं है। मतलब मैकलम जो कि कोच है उनको ये अग्रेसिव अप्रोच जो है पसंद नहीं है। जबकि हमने देखा है कि इंग्लैंड का बेस्ट मूव, उनकी बेस्ट स्ट्रैटेजी ही उनकी ये अग्रेसिव अप्रोच है। अग्रीड की हर फॉर्मेट में, हर टूर्नामेंट में ये नहीं चलती। ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने देखा था इंग्लैंड की टीम की ऐसी कोई बेसबॉल अप्रोच नहीं चली। अब इस टेस्ट मुकाबले में जब इंग्लैंड आई थी, बहुत जगह एग्रेशन दिखाया गया, चाहे वो 3 दिन पहले आना कह लीजिए, 3 स्पिनर खिलाना कह लीजिए, ओली पॉप की कमाल की बैटिंग कह लीजिए, हर जगह हमने बेसबॉल देखा। लेकिन जीत और सफलता हासिल हुई इंग्लैंड की टीम को। तो कहीं ना कहीं ये उनके कोच का बयान कि जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं मुझे उससे नफरत है, बहुत शॉकिंग है।
बिल्कुल, बाकी आपका इस खबर पे क्या कहना है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।